आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने तेज किया प्रचार अभियान। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। भारत और नेपाल के बीच और मजबूत होंगे शैक्षिक सांस्कृतिक संबंध। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर और नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच MOU पर हुए हस्ताक्षर। कुशीनगर हवाई अड्डे पर हवाई उड़ान में होगी सुगमता। रूस से लाई गई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS मशीन। और कल पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण में शामिल पीलीभीत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल वहां चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए सबका विकास कर रही है, साथ ही पुरातन संस्कृति का संरक्षण भी कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीलीभीत से ही आज चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री यादव यहां से पार्टी प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसके बाद सपा प्रमुख का कल बिजनौर और नगीना में तथा 14 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली का कार्यक्रम है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में तथा 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद में जनसभाएं करेंगी। इस बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कल बुलंदशहर के सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र के गांव भटोना में चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा के गौतम बुद्ध नगर से प्रत्याशी महेश शर्मा के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। उन्होंने मथुरा के बलदेव में भाजपा और रालोद के संयुक्त चुनावी जनसभा में सांसद हेमा मालिनी के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में मोदी की गारंटी चल रही है और वो पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के जीत की गारंटी लेते हैं। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल हापुड़ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी और विकास कार्यों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा नेता और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कल आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को आगरा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पार्टी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी समर्थकों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की। मथुरा में पार्टी प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में जनसभा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक बसपा पूरे तन, मन और धन से चुनाव लड़ती आई है और आगे भी इसी प्रकार लड़ती रहेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसी के साथ तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस चरण में प्रदेश की 10 सीटों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में 7 मई को मतदान होगा। नामांकन पत्र 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। भाजपा ने भदोही लोकसभा सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को कल अपना प्रत्याशी घोषित किया। वे मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। भदोही से इंडिया गठबंधन की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी भी चुनाव मैदान में हैं। उधर बिजनौर से बसपा सांसद रहे मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती को पार्टी के सभी पदों से अपना त्यागपत्र भेज दिया है। इसके साथ ही मलूक नागर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। रालोद प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी।
भारत और नेपाल के बीच समग्र शैक्षिक सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच MOU हुआ है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी और नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुवर्ण लाल वज्राचार्य ने MOU पर हस्ताक्षर किया। इस MOU के अनुसार दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम के साथ ही शोध और नवाचार की दिशा में मिलकर काम करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रूस से इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS मशीन लाई गई है। इस मशीन के क्रियाशील होने के बाद 550 मीटर की दृश्यता होने पर भी एयरक्राफ्ट हवाई अड्डे पर उतारे जा सकेंगे। एयरपोर्ट के निदेशक राजेंद्र प्रसाद लंका ने बताया कि ये मशीन एक नेविगेशन सिस्टम है। एयरपोर्ट पर डॉपलर वेरी ओमनी रेंज DVOR का काम पहले से पूरा हो चुका है। इन दोनों मशीनों के चालू हो जाने पर एयरपोर्ट से हवाई उड़ान में सुगमता हो जाएगी। प्रदेश के विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक मॉडल को देश के कुछ अन्य राज्यों में भी अपनाने के बारे में विचार चल रहा है। ये जानकारी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम राजीव मांझी ने दी। वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में कल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विचार कर रही है कि उन राज्यों में भी ये अभियान चलाया जाए जो वेक्टर जनित रोगों से प्रभावित है और इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की बात चल रही है कि देश के उन राज्यों में जहां जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, जहां पे लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस या वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत उसके मामले आते हैं, उन राज्यों में भी इस तरह के अभियान चलाया जाए जो उत्तर प्रदेश में एक सफल अभियान रहा है। संयुक्त सचिव श्री मांझी आज एम्स गोरखपुर में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इससे पहले वो कुशीनगर जनपद का भ्रमण कर वहां कालाजार उन्मूलन और कुष्ठ रोग कार्यक्रम की स्थिति देखेंगे। पूरे प्रदेश में ईद उल फित्र का त्योहार कल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय ने प्रदेश की ईदगाहों और विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में ऐशबाग ईदगाह में इबादत की गई। शिया समुदाय ने असफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। भाजपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐशबाग ईदगाह पहुंचकर लोगों को मुबारकबाद दी। उधर अयोध्या में कल सिविल लाइन ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने ईद की विशेष नमाज अदा की। आगरा में ईद की विशेष नमाज ताजमहल के अलावा जामा मस्जिद, ईदगाह कटघर और शाही मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में अदा की गई। ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने के लिए देश भर से लोग आए। जौनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, कुशीनगर, उन्नाव, अमरोहा, हमीरपुर, बस्ती, मेरठ, अलीगढ़, एटा सहित विभिन्न जिलों में शांति और सौहार्द के साथ ईद की नमाज अदा की गई। बदायूं में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने ईदगाह पहुंचकर रोजेदारों को ईद की मुबारकबाद दी। पीलीभीत जिले में कल हुए सड़क हादसे में एक दंपत्ति सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने बताया कि ये दुर्घटना उस समय हुई जब ग्रामीण 3 अलग अलग बाइक से नमाज अदा करने जा रहे थे और जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत निसरा गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने तेज किया प्रचार अभियान। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। भारत और नेपाल के बीच मजबूत होंगे शैक्षिक सांस्कृतिक संबंध। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर और नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच MOU पर हुए हस्ताक्षर।
कुशीनगर हवाई अड्डे पर हवाई उड़ान में होगी सुगमता। रूस से लाई गई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS मशीन। और कल पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।